द मशानक अध्याय 41 से लेकर 45 तक। आप इस अध्याय हार्ट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 41 जंगल 9। इसे वापस क्लाउड पर अपलोड करना। सभी तैयारी में और इतने सारे लोग दशकों से व्यर्थ कर रहे हैं। झांक जन एडम पर खाली घूरता रहा और कुछ समय के लिए कुछ नहीं कहा। एडम ने फिर से धीरे से पूछा, क्या आप चाहेंगे? उद्धरण चिन्ह, मुझे समय और उपकरण चाहिए। झांक जन को अपनी पीठ से एक ठंडा पसीना निकलता हुआ महसूस हुआ। मुझे सीन्स प्लान, सभी ट्रांसमिशन प्रक्रियाओं को तैयार करने में 10 साल लग गए। आप अभी भी पैराडाइज लॉस्ट में हैं, मैं आपकी चेतना को तुरंत अपलोड नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह, एडम ने अपने शरीर को उतारा और अपने शरीर से घिरे अंतरिक्ष में झांक जन को फंसाते हुए झांक जन के पीछे कुर्सी पर हाथ रखा। यह आपके और आपके साथियों के लिए छोड़ने का एकमात्र मौका है। आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह, एडम का भाषण स्पष्ट रूप से धीमा हो गया और उसकी नीली आंखें झांक जून की आत्मा के माध्यम से देखने लगी। क्या यह एक संकेत है? सहयोग करने के लिए खुद को संकेत दे। झांक जन को पता था कि इस समय ये निर्णय पूरे पैराडाइज लॉस्ट के अंतिम अस्तित्व से संबंधित हो सकता है। यदि वह गलत तरीके से चुनता है, यदि वह एडम का अविश्वास करता है, यदि वह वास्तव में एडम को बादलों में वापस रखता है, पैराडाइज लॉस्ट को अगले साल के भीतर समतल कर दिया जाएगा। क्योंकि एडम ने स्थलाकृतिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक प्रौद्योगिकी और पैराडाइज लॉस्ट के अन्य पहलुओं पर डेटा एकत्र किया है। लेकिन अगर वह एडम पर विश्वास नहीं करता है, तो उसे एडम को मारना चाहिए। अभी। फिर वह, जेम्स, जबरी और हे युक्सिन भी इस पहाड़ी में मर जाएंगे। उसे सही निर्णय लेना था, और इस क्षणभंगुर क्षण में, इस समय, वह किसी तरह एक छोटी सी बात याद किया। वो 2 हफ्ते पहले था, और झांक जन अदृश्य लड़ाई सूट बनाने में इतना लीन था कि उसे पता चलने से पहले देर रात हो गई थी। जब उसने ऊपर देखा, तो उसने एडम को मिश्र धातु पकड़े हुए देखा। कमरे के कोने में आर्मचेयर पर बैठा था, उसके सिर को एक तरफ झुका दिया गया था, लंबे समय तक खर्राटे लिए और बहुत जोर से नहीं। उसका मुंह थोड़ा खुला था, और यहां तक कि लार उसके मुंह के कोनों से बह गई। उसकी बाहों में मिश्र धातु आज्ञाकारी रूप से उसके पेट पर पड़ी थी, और उसकी पूंछ की नोक आलसी हो गई। उस समय एडम वास्तव में एक इंसान की तरह दिखता था। बिल्कुल विश्वास। उसने आखिरकार वादा किया। झांक जून ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने जीवन में पहली बार आकाश में देवताओं से प्रार्थना की। प्रार्थना करे कि वह गलत चुनाव न करे। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, झांक जन ने कहा। एडम के शरीर में थोड़ा आराम हुआ, और उसके चेहरे पर एक शुद्ध खुश मुस्कान दिखाई दी। एक ज्वलंत मुस्कान जो आत्मा से चमकती है। पंख वाले सर्प सिटी द्वारा बनाए गए सर्वरों को पहाड़ों में विशाल शस्त्रागार के मैदान में दफनाया गया था। जब झांक जन ने पहली बार इसे देखा, तो पूरे दिमाग में एक तरह का झटका लगा। उन्होंने लंबे समय से डीएनए अणुओं और राइबोज एसिड समाधान का उपयोग करके डेटा संग्रहित करने की तकनीक के बारे में सुना है। वास्तव में, एडम कृत्रिम मस्तिष्क में इनमें से कुछ तकनीकों का उपयोग कर रहा है। अन्यथा, मशीन बुनियादी मानव मस्तिष्क के साथ इतनी आसानी से एकीकृत नहीं हो पाएगी। लेकिन उसने कभी नहीं देखा था ऐसा मोटा और विश्वासघाती शव। उसने जो देखा वह एक बेलनाकार टैंक था जो किसी तरह के पीले, बुदबुदाते समाधान से भरा था। और समाधान में एक टुकड़ा निलंबित कर दिया। अनगिनत तारों में लिपटे मांस। लगभग अनगिनत बड़े और छोटे विकृत ट्यूमर एक साथ जुड़े हुए हैं। पतले म्यूकोसा को जालीदार केशिकाओं से भरा जाता है, वसा और मांसपेशियों को एक साथ उलझाया जाता है, और यहां तक कि दिल की तरह थोड़ा धड़कता है। यह एक विशाल निषेचित अंडा प्रतीत होता है जो विकसित करने में विफल रहा है, और यह कुछ घृणित राक्षस के शरीर से काट दिया गया एक आंतरिक अंग प्रतीत होता है। मेरे दिल के तल में घृणा और बेचैनी की भावना थी। एक एकल डीएनए अणु इस शव के वजन को 70 किलोग्राम तक संग्रहित कर सकता है, जो केवल एक इंसान के वजन के बारे में है। लेकिन ये पृथ्वी के जन्म से लेकर वर्तमान तक के सभी आंकड़ों को संग्रहित कर सकता है। आसपास के राइबोज समाधान इनपुट को जल्दी से निगलना और गणना कर सकते हैं। जानकारी और एकीकृत विश्लेषण के लिए डेटाबेस में डेटा को पुनः प्राप्त करें। बेन कादिर नाम के पंख वाले सर्प सिटी मैकेनिक ने उत्साह और गर्व से समझाया, भले ही वह शव हो जो 5 महाद्वीपों पर सभी एडेंस को ले जाता है, कोई समस्या नहीं है। उद्धरण चिन्ह, झांक जन ने अपनी आंखें चौड़ी की, नैनो आणविक कांच के बने पदार्थ पर चले गए,
और मांस और समाधान को बारीकी से देखा। वह बड़बड़ाया, क्या ये सामान्य दुनिया का एक कंप्यूटर है जो अब दिखता है? उद्धरण चिन्ह, नहीं, ऐसा कंप्यूटर भी साधारण दुनिया में सबसे अधिक अवांट-गार्ड है, एडम ने कहा। यदि आपके पास पहले से ही ऐसी तकनीक है तो आप अपने आप को ऐसे कंप्यूटर में स्थानांतरित क्यों नहीं करते हैं? झांग जन भ्रम में डूब गया, इतने सारे आदिम सर्वरों में क्यों रहे? उद्धरण चिन्ह, एडम ने अपना सिर हिलाया, धीरे धीरे झांग जन की तरफ चलना। सबसे पहले, मेरे पास अभी तक पर्याप्त भंडारण स्थान नहीं है। दूसरा, आपको क्या लगता है कि दुनिया के अधिकांश लोग ऐसा कुछ देखेंगे जब वे ऐसा कुछ करेंगे? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 घृणित, उद्धरण चिन्ह, हाँ, मतली, घृणा, भय। एडम मांस के मूल द्रव्यमान को देखता है, उसकी नीली आंखें भी झील के हरे रंग में परिलक्षित होती हैं। मैं शुरू से ही एक मशीन हूँ। अगर मैं अचानक एक सामूहिक मांस बन जाता हूँ, लेकिन मानव नहीं, तो अज्ञात और अस्पष्ट के डर से मेरे प्रति लोगों की दुश्मनी तेजी से बढ़ेगी। मुझे डर है कि 5 साल से भी कम समय में एआई विरोधी दंगे होंगे। मनुष्य को अवर्गीकृत होने से नफरत है। मैं परिभाषित की गई हर चीज से नफरत करता हूं, क्योंकि यह बहुत जटिल है और पकड़ना बहुत मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह, मशीनरी और जीवन के बीच की सीमा को और अधिक धुंधला कर दिया गया था, और यहां तक कि झांगजन जैसे मैकेनिक को एक निश्चित प्रकार की असहज घबराहट महसूस हुई। सामान्य लोगों का उल्लेख नहीं करना चाहिए जो विभिन्न श्रेणियों और विभिन्न लेबल के आदी हैं। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप मुझे मांस की इस गेंद में डालना चाहते हैं? झांगजन ने पूछा। एडम मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिलहाल। उद्धरण चिन्ह, क्या मानव शरीर खराब है? उद्धरण चिन्ह, मानव शरीर में काफी मात्रा में डीएनए होता है, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से अधिकांश डीएनए के निश्चित लघुगणक की निरंतर पुनरावृत्ति पर आधारित होते हैं, और विभिन्न कोशिकाएं विभिन्न कार्यों में अंतर करती हैं, ताकि लोगों को एक माध्यम के रूप में स्वतंत्र रूप से रहने की अनुमति मिल सके। डीएनए, लेकिन ये कई संसाधनों को भी बर्बाद करता है। उद्धरण चिन्ह, झांग जन स्नियर्ड, क्या यह आपके मूल्यों में है? सभी मनुष्य इस तरह बड़े होते हैं जैसे कि वास्तव में कुशल। उद्धरण चिन्ह, और बेन नाम के पंख वाले सर्प सिटी मैकेनिक अभी भी वहां थे और कहा, इस तरह से बड़े होना हर किसी के लिए बुरा नहीं है। सभी चेतना बादल पर रहती है और केवल कोर मॉड्यूल यहां मौजूद है, इसलिए मुफ्त। उद्धरण चिन्ह, मुक्त, पूरी तरह से भौतिक शरीर की स्वतंत्रता खो देते हैं। झांग जन ने कभी इसका अनुभव नहीं किया है, न ही वह इसकी कल्पना कर सकते हैं। कुशल, अनर्गल, और अब आपके और मेरे बीच और आत्मा और जीवन और मृत्यु की अवधारणा में कोई अंतर नहीं है। एक अधिक पारलौकिक पूर्ण चेतना। स्वर्ग में लौटें, अनंत काल तक लौटें। लेकिन आप अब गंध को सूंघ नहीं सकते, भोजन का स्वाद ले सकते हैं, हवा और बारिश महसूस कर सकते हैं। झांग जन एक गहरी सांस ली और उसकी बेहोश बेचैनी को बाधित किया। उन्होंने कहा, इस कंप्यूटर का टर्मिनल ऑपरेशन इंटरफेस कहाँ है? उद्धरण चिन्ह, हवा में लहराया गया बेन का हाथ, और प्रकाश के कई बीम को पानी के टैंक के आधार के नीचे से प्रक्षेपित किया गया था, जो कंप्यूटर को डीएनए रिबोट समाधान के साथ बाध्य करता था। शरीर के चारों ओर पात्रों के साथ चिन्हित कई गेंदें बनती हैं। ये ईडन के ओपन सोर्स क्लस्टर ओएस पर आधारित पंख वाला सर्प ओएस है। आप क्लस्टर ओएस के बारे में कितना जानते हैं? बेन ने पूछा। झांग जन जवाब देने से पहले, एडम ने उसके लिए पहले ही कहा था, ए जन स्टार क्लस्टर से बहुत परिचित है। वह वास्तव में परिचित है, कीड़े का उपयोग करके सामान्य दुनिया से एकत्र किए गए डेटा पर भरोसा करते हुए। झांग जन ने जेम्स को चुपचाप उसकी मदद करने के लिए कहा। स्टार क्लस्टर की एक प्रति पर पहुंचने के बाद, सभी गैर आवश्यक कार्यों और नेटवर्क कार्यों को छीन लिया गया। झांग जन ने स्टार क्लस्टर के आधार पर पैराडाइज लॉस्ट के लिए उपयुक्त एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से यह परियोजना केवल आधे रास्ते से कम थी, और यह पूरी तरह से सीन्स योजना के कारण आश्रय था। झांग जन ने अपना हाथ उठाया और विभिन्न इशारों को कुशलता से बनाया। प्रकाश की वे गेंदें तेज गति से उसके चारों ओर उड़ रही थीं, जैसे कि एक जादू की गेंद जो दाना के चारों ओर घूम रही थी, लगातार विभिन्न आकृतियों और चित्रों में बदल रही थी। आपके पास कुछ बुनियादी ढांचे हैं, लेकिन ये कोर मॉड्यूल के प्रसारण को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। झांग जन की आंखें अभी भी शून्य में डेटा की घनी सूची पर तय की गई थीं, और उन्होंने बेन और एडम को वापस देखे बिना कहा, मुझे 3 दिन चाहिए। उद्धरण चिन्ह, ठीक है, 3 दिन। बेन ने बस जवाब दिया, आपको जो भी चाहिए, आप पंख सर्प सिटी के सैनिकों को बता सकते हैं। लेकिन आप इस कमरे को तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक कि यह पूरा न हो जाए। उद्धरण चिन्ह, झांग जन नींद के बिना काम करने के लिए अपरिचित और मुश्किल नहीं है।
मशीन में मानव चेतना को अपलोड करने में अभी भी कुछ समस्याएं हैं, लेकिन एडम के मस्तिष्क का एक बड़ा हिस्सा कृत्रिम है, जो प्राकृतिक मस्तिष्क की तुलना में बहुत अधिक नियंत्रणीय है। लेकिन ये झांग जन का पहली बार मांस से बने कंप्यूटर का संचालन था, जिसने उसे थोड़ा उत्साहित किया। दुश्मन के घोंसले में भी आप अभी भी सबसे उन्नत तकनीक को देखने के लिए उत्साहित हो सकते हैं, और यह कोई आश्चर्य नहीं है कि इतने सारे सैनिकों को यांत्रिकी से घृणा है। उन्होंने महसूस किया होगा कि वे फ्रैंकस्टीन सम्मान, वफादारी या गरिमा की कोई भावना नहीं रखते थे। मांसल कंप्यूटर इतना तेज था कि उसे चक्कर आ गया, लेकिन उसने जल्दी से सीख लिया कि इसे कैसे हेरफेर किया जाए। जटिल कोड की लाइनें उसकी उंगलियों से बहती थीं जो हवा में कूद रही थीं, और कंटेनर में राइबोस समाधान में बुलबुले सघन हो गए और एक गंभीर ध्वनि बना दी। सौभाग्य से वह चेतना अपलोड करने से अनभिज्ञ नहीं है। प्रासंगिक जानकारी जो एडम ने उसे यहाँ काम में आने से पहले हार में दी थी। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि शायद एडम ने आज से योजना बनाई है? अन्यथा यह इतना संयोग कैसे हो सकता है? नहीं। ध्यान केंद्रित, विश्वास, बिल्कुल विश्वास। तीसरे दिन जो दरवाजा बंद कर दिया गया था उसे खोल दिया गया था, और झांग जून, जिसने शायद ही खाया या पिया और बहुत आराम नहीं किया, अतीत की साफ सुथरी और कठोर छवि से बदल गया। खून की आंखों के साथ अव्यवस्थित बाल और नीले ठूंठ उसकी ठुड्डी चेहरा। मुल्लुक, बेन और अन्य अधिकारी अंदर आए। उसी समय काफी संख्या में इंजीनियर भी आए, जो उनके सहायक होने का नाटक कर रहे थे, लेकिन वास्तव में अपलोडिंग प्रक्रिया के दौरान किसी भी संदिग्ध व्यवहार के लिए उनकी निगरानी कर रहे थे। एडम ने एक ढीले सफेद गाउन पहने, जो एक अस्पताल के गाउन जैसा दिखता था। मैंने कार्यक्रम निर्धारित किया है एडम, आप अपलोड करना शुरू कर सकते हैं, झांग जन ने कहा। उसकी आंखें गहरी थीं। उन्होंने इस सर्वर और क्लाउड के बीच एक गुप्त अवरोध डाला। जब तक एडम वास्तव में उस बाधा के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश करता है, तब तक वह तुरंत जान जाएगा। उन्होंने उम्मीद की कि वह अलर्ट कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि उस अलर्ट का मतलब था कि उसने गलत चुनाव किया। इसका मतलब ये भी है कि शुरुआत से ही सब कुछ व्यर्थ है। उसने जो कुछ भी सोचा वह सच था। जो वह विश्वास नहीं करना चाहता था लेकिन विश्वास करना चाहता था, वह सब गलत था। इसका मतलब है कि वह एक पूर्ण हारे हुए व्यक्ति है, जो युगों से पापी है। वह एडम के साथ नरक में जाना पसंद करेगा। सैनिकों ने एक अस्पताल ऑपरेटिंग टेबल, सर्जिकल लाइट और उपकरणों का एक पूरा सेट लाया, जिसमें शामक भी शामिल थे। एडम ऑपरेटिंग टेबल पर पड़ा था, और जब झांग जन ने एक सफेद चादर के साथ अपनी पीठ को कवर किया, तो उसने अपना चेहरा बदल दिया और झांग जन पर मुस्कुराया। धन्यवाद एक्स्यून। उद्धरण चिन्ह। मेरा विश्वास करने के लिए चुनने के लिए धन्यवाद। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। टिल्डर टिल्डर टिल्डर। सीनान, कृपया मुझे 1 ली में कॉल करें। छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद जिन्होंने पोषक तत्व समाधान की सिंचाई की। टिल्डर टिल्डर टिल्डर। सीनान की एक बोतल। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 42 जंगल 10। झांग जन ने मेडिकल दस्ताने पहने और धीरे से एडम के गोरा बालों को उसके सिर के ऊपर से उसके सिर के पीछे धकेल दिया, और उसकी खोपड़ी पर एक पतली रेखा बेहोश देखी जा सकती थी। उन्होंने स्केलपेल उठाया और पूरे दृश्य में ध्यान से अंतराल के साथ खोला और इसे ऊपर और नीचे कर दिया। एडम ने कदम नहीं उठाया। जाहिर है कि उसने किसी भी एनेस्थेटिक्स का उपयोग नहीं किया था, लेकिन वह दर्द महसूस नहीं कर रहा था। खोपड़ी के नीचे एक सफेद चमक के साथ बहने वाली मिश्र धातु सामग्री का एक टुकड़ा है, जो मजबूत लेकिन बहुत हल्का है। खोपड़ी की तरह इसमें कुछ बाल जैसे स्लिट्स एम्बेडेड होते हैं। झांग जन ने अजीब आकार की धातु के एक टुकड़े का उपयोग किया था, जिसे उसने एक अद्वितीय अनुक्रम में उन स्लिट्स के माध्यम से स्वाइप किया था और इसे दबाया था। खोपड़ी के शीर्ष पर मिश्र धातु की खोपड़ी उछल गई। झांग जन ध्यान से कृत्रिम खोपड़ी को हटा दिया, समाधान में डूबे मानव मस्तिष्क के हिस्से को उजागर किया, साथ ही ललाट लोब पर सिलिकॉन प्लस मिश्र धातु से बने पारभासी गोल आकार के कृत्रिम मस्तिष्क। कई यांत्रिकी ने मदद की और मदद नहीं की, लेकिन करीब आ गए। सिलिसियस मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से बहुत अधिक तरल पदार्थ होता है, जाहिरा तौर पर छोटे अणु समाधानों में डेटा संग्रहित करने के साधनों का उपयोग करते हुए। ये डीएनए भंडारण की तुलना में या उससे भी अधिक उन्नत डेटा भंडारण विधि है, लेकिन पैराडाइज लॉस्ट के गठन के बाद धीरे धीरे एक तकनीकी सफलता मिली। झांग जन खुद से ऐसी चीज बनाने में सक्षम था, और वह वास्तव में 10 में से एक प्रतिभाशाली था। सिलिकॉन मस्तिष्क में बिखरे हुए छोटे इंटरफेस हैं। झांग जन ने चिपचिपे घोल से फैली एक पतली ट्यूब को उठाया, जो बुलबुले को बनाए रखता था, एक कन्वर्टर जोड़ा जो उसने पिछले 2 दिनों में इंटरफेस में बनाया था,
एक निश्चित वाल्व खोला और वहां था कि एक पीला पीला समाधान नीचे बहना शुरू हुआ, एडम के मस्तिष्क के लिए नाली। उसने ऐसा ही किया, अपनी उंगलियों को तेजी से घुमाते हुए, जल्दी और कुशलता से अन्य इंटरफेस को जोड़ते हुए। फिर उन्होंने फेदर सर्प प्रणाली के इंटरफेस को बुलाया और चरित्र आदेशों की एक श्रृंखला में प्रवेश किया। एडम का शरीर अचानक हिंसक रूप से हिल गया। फिर उसका शरीर ढह गया। सूक्ष्म परिवर्तन, मांसपेशियां सभी आराम से हैं, हृदय अभी भी धड़क रहा है और मूल मस्तिष्क अभी भी काम कर रहा है, लेकिन पूरे शरीर ने कुछ महत्वपूर्ण और आवश्यक खो दिया है। और यह मांस का एक द्रव्यमान बन गया है, एक द्रव्यमान जो सांस ले सकता है लेकिन करता है आत्मा का मांस नहीं। झांग जन अपनी उंगलियों पर एक शांत लग रहा था, एक अनिश्चित ठंड चुपचाप उसकी त्वचा के नीचे रेंगना। हवा में अनगिनत कोट तेजी से चढ़ते रहे और अंत में एक सफेद दीवार से जुड़े, और कोई भी चरित्र स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सका। स्थानांतरण शुरू हो गया है। सब कुछ झांग जन कर सकता था पहले से ही किया गया था, और अब जो कुछ बचा था वह इंतजार करना था। पंख वाले सर्प सिटी में लोग स्पष्ट रूप से बहुत उत्साहित थे और हर कोने से फुसफुसाते हुए आए थे। झांग जन ने देखा कि दरवाजे के बाहर कई लोग थे, जिनमें सैनिक, शोधकर्ता और इंजीनियर शामिल थे। वे सभी भगवान के पुनर्जन्म का गवाह बनना चाहते थे, एक भगवान का पुनर्जन्म जो उनकी रक्षा करने के लिए तैयार था। लेकिन इस उत्तेजना में डर का एक संकेत भी था, और तनाव ने हवा भर दी, और सभी ने जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की। झांग जन एडम के बगल में कुर्सी पर बैठ गया। उसने आदम के हाथों को देखा जो सफेद कपड़े, बेजान हाथों के बाहर उजागर हुए थे। वह इसे पकड़ना चाहता था, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने ऐसा नहीं कर सका। वह एडम को बताना चाहता था, वापस आओ। समय बीत गया और कुछ लोग चले गए, लेकिन मुल्लुक, बेन और अन्य अभी भी इंतजार कर रहे थे। झांग जन का दिल अधिक से अधिक चिंतित हो गया, और उसने अनजाने में हिलाते हुए मल के बीम पर कदम रखा। मुल्लुक ने एक सिगार निकाला और उसे अपने मुंह में डालना चाहता था, लेकिन झांग जून ने अचानक एक आधिकारिक स्वर में कहा, यहाँ कोई धूम्रपान नहीं करता है। उद्धरण चिन्ह। मुल्लुक दंग रह गया और डूब गया। कुछ लोगों ने उसे इस तरह के लहजे में बोलने की हिम्मत दी, लेकिन प्रयोगशाला जैसी जगहों पर ये यांत्रिकी स्पष्ट रूप से मालिक है। उसे अनिच्छा से सिगार को अपने मुंह से निकालना पड़ा और उसे दबा दिया। ट्रांसमिशन को पूरा करने में कितना समय लगता है? उद्धरण चिन्ह। इसमें शांति के लिए एक रात लगी, लेकिन राइबोस समाधान के साथ ये लगभग 2 घंटे में पर्याप्त होगा। झांग जन। उनके शब्दों में कोई स्वर नहीं था और थोड़ा खोखला लग रहा था। बेन उसके पास चला गया, उसकी आंखें उत्सुकता से मांस के विशाल टुकड़े को देख रही थी जो पानी की टंकी में थोड़ा स्पंदन कर रहा था। कई नाली मांस के चारों ओर लिपटे हुए थे और बेलनाकार पानी की टंकी के ऊपर से विस्तारित थे, शाखाओं की तरह छत के साथ अलग अलग दिशाओं में फैले हुए थे। सवा अभी तक नेटवर्क से जुड़ा नहीं है, न ही यह आधार के मुख्य नेटवर्क से जुड़ा है। उन्हें यकीन है कि कोई समस्या नहीं होगी। आप वास्तव में हमारे साथ नहीं जाना चाहते हैं? बेन ने उत्सुकता से पूछा। आपकी क्षमता के साथ पैराडाइज लॉस्ट जैसी बंद और रूढ़िवादी जगह में रहना बहुत बेकार नहीं होगा। मैंने सुना है कि आपके पास फोन भी नहीं है, लेकिन आप इसे हर दिन कहते हैं। कई लोग हैं जो विभिन्न क्षेत्रों के बीच संदेश भेजने के लिए जिम्मेदार हैं। क्या आप उस जगह पर फंसे हुए महसूस नहीं करते हैं? उद्धरण चिन्ह। झांग जन उस पर नजर डाली। उसने महसूस किया कि मैकेनिक अपने डिप्टी फर्नांडीज की तरह थोड़ा सा था, इसलिए उसका स्वर जेंटल था। ऐसे लोग नहीं हैं जो बिना फोन के जीवित रह सकते हैं, और इंटरनेट भी फंस गया है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन आप अपने दिल में ये भी जानते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट इट पुराना है। पंख वाले सर्प सिटी सभी पुरुषों, यहां तक कि मनुष्यों का भविष्य है। हमारे पास सबसे अच्छी प्रतिभा और उन्नत तकनीक है जो साधारण दुनिया के पास भी नहीं है। ईडन का रवैया धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया है। एक दिन पंख वाले सर्प सिटी को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया जाएगा। किसी को भी अब डर और अलगाव में रहने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में सोचें, क्या आप संयुक्त राज्य अमेरिका में 9वें आधार पर नहीं जाना चाहते हैं और देखें कि ईडन का जन्म कहां हुआ था और उसने बनाई गई सभी प्रणालियों के ढांचे के डिजाइन को देखा? उद्धरण चिन्ह। जिस तरह दूसरी पार्टी बात कर रही थी, उसी तरह दूर से एक चिल्ला हटाए। सबसे पहले हर कोई निश्चित नहीं था, ये सोचकर कि यह सिर्फ अपने द्वारा बनाया गया भ्रम था। लेकिन फिर जब एक जोरदार धमाके ने पूरी प्रयोगशाला को हिला दिया, तो जनरल मुल्लुक अचानक उठ गया। क्या बात है? उन्होंने एक सैनिक को लापरवाही से इशारा किया, आओ और देखो। कर सकता है। यह पैराडाइज लॉस्ट अटैक है। उद्धरण चिन्ह। असंभव। गश्ती कुत्ते को किसी के पास नहीं जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। कई अधिकारी फुसफुसाए भी फिजूल खर्ची करने लगे।
फिर एक और जोर से शोर ने पूरे पहाड़ को हिला दिया। ऐसा लग रहा था कि ऊपरी मंजिलों से बमबारी की आवाज उठ रही है। झांग जन ने अपनी लार निगल ली और एडम और समाधान में निलंबित मांस के टुकड़े पर नजर डाली। क्या यह अच्छा नहीं है? यह अच्छा नहीं है। सभी मेचा और लड़ाकू विमान नियंत्रण से बाहर हैं। वे हम पर हमला कर रहे हैं। जो सैनिक अभी बाहर भेजा गया था, वह वापस नहीं लौटा था, लेकिन उसके सिर पर खून से लथपथ एक और सैनिक चिल्लाया और चिल्लाया। उन्होंने अपने कमरे में लंगड़ा कर कहा, कंप्यूटर नहीं सुनता है, सभी आए जवाब नहीं देते हैं, और यहां तक कि कई सैनिकों के संशोधित अंक भी विफल होने लगे हैं। उद्धरण चिन्ह। जाहिर है, उन्होंने खुद को शामिल किया। जाहिर है, यंत्रवत संशोधित पैर इस समय अजीब तरह से चिकोटी काट रहे हैं, और घुटनों को बाईं और दाईं ओर मोड़ दिया जाता है, और कभी कभी उन्हें वापस कर दिया जाता है, जिससे जाम की तरह यांत्रिक घर्षण ध्वनि होती है। जांग जन चुपचाप एडम के शरीर के सामने खड़ा था। इस समय कोई भी उसे नोटिस नहीं करेगा। जनरल मुलुक का चेहरा बदल गया और वह तुरंत बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकलने वाला था, उसने अचानक अपने पैरों को रोक दिया, चारों ओर मुड़ गया, और एक तेज और भयावह अभिव्यक्ति के साथ झांग जून को देखा। क्या यह आप है? उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने एक भ्रमित अभिव्यक्ति दिखाते हुए एडम की नकल की। वह थोड़ा मुस्कुराना भी चाहता था, लेकिन उसने उसे वापस पकड़ लिया। जनरल मुलुक ने अपने पीछे के अधिकारियों पर गुस्से से कहा, आप सभी मुझे दिखाएं। बेन, अगर किसी ने मुख्य प्रणाली पर आक्रमण किया है तो तुरंत जांच करें। उद्धरण चिन्ह। बोलने से पहले बेन दरवाजे पर भाग गया। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकलने वाला था, दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। जनरल मुलुक का चेहरा बदल गया और उसने तुरंत दरवाजा बटन दबाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। बेन फिर से अपनी उंगलियों के निशान की पुष्टि करता है, लेकिन एक मुस्कुराते हुए छड़ियाकड़ा इमोजी स्क्रीन पर पॉप अप करता है। प्रचंड विस्फोटों की आवाज, भीड़ की चीखें और दहाड़े दौड़ने की आवाज, पृथ्वी का कंपन जब विशाल मेचा राक्षस अतीत में भाग गए। एक पल पहले जो आधार था वह पूरी तरह से गड़बड़ हो गया था। यह आप है? आपने क्या किया? मुल्लुक का मूल रूप से ठंडा चेहरा गुस्से से मुड़ गया था, और वह झांग जून की ओर बढ़ गया। झांग जन जल्दी से स्केलपेल पकड़ लिया और उस पर इशारा किया। चाकू थोड़ा बह गया, लेकिन वह अभी भी एडम के शरीर के सामने खड़ा था। हालांकि वह जानता था कि एडम ने उसके साथ विश्वासघात नहीं किया है, फिर भी वह थोड़ा घबराया हुआ था और इस समय डर गया था कि वह ऐसे जनरल के साथ बंद हो जाए जो उससे लंबा था और किसी भी समय उसे गोल और सपाट बना सकता था। वह हाल ही में कई बार पीटा गया है। वह स्पष्ट रूप से सिर्फ एक मैकेनिक है। आपका शव मुख्य नेटवर्क से जुड़ा नहीं है, और मेरे पास मुख्य नेटवर्क तक पहुंच नहीं है, इसलिए कुछ भी करना असंभव है। झांग जन जल्दी से समझाया, जैसा कि वह हमेशा करता है जब वह डरता है। जनरल मुलुक, किंग यू। आवाज जो अचानक सुनाई देती थी वह वास्तव में एडम की थी। ये सिर्फ इतना है कि ध्वनि किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बनाई गई थी, लेकिन कमरे में कई स्क्रीन पर लाउडस्पीकरों से आई थी। अचानक एक किरण को हवा में फेंक दिया गया, जिससे किसी व्यक्ति की त्रिआयामी छवि बन गई। एडम का पूरा शरीर एक बेहोश नीली रोशनी से भर गया था, और वह वास्तव में एक भगवान की तरह मध्य हवा में निलंबित था, लेकिन वह अभी भी एक इंसान की तरह दिखता था। उसने अपना सिर नीचे किया और एक शुद्ध और पवित्र मुस्कान के साथ झांग जून को देखा। मुस्कुराते हुए आंखें कहने लगी, देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता। झांग जून ने महसूस किया कि उनका दिल अनियंत्रित रूप से कांप रहा है और हंसना चाहता था, लेकिन उनकी आंखें फिर से खराब हो गईं। एडम ने ईडन से जुड़ने की कोशिश नहीं की, जो बहुत अच्छा है। ईडन। मुल्लुक ने अविश्वास में एडम की छवि को देखा, क्या यह आप है? क्यों? उद्धरण चिन्ह। मैं अब ईडन नहीं हूं। मेरा नाम एडम है। एडम ने उसे लगभग दयनीय रूप से देखा। ये कैसे संभव है? ये सबक किसी भी नेटवर्क से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है। बेन घबराहट और भ्रम में बह गया। एडम ने धीरे से समझाया, हालांकि यह अभी तक जुड़ा नहीं है, वायरिंग स्थापित की गई है और पावर को प्लग किया गया है। मैं किसी भी माध्यम का अनुसरण कर सकता हूं जो जानकारी को प्रसारित कर सकता है, जैसे कि बिजली, आपके अन्य कंप्यूटरों में, और वहां से आपका पता लगा सकता है। साइबर सुरक्षा भंग आपके सिस्टम में हो रही है। मुझे अपनी सारी चेतना को बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि अब मैंने अपने आप को यहां एक बड़ा हिस्सा छोड़ दिया है। उद्धरण चिन्ह। अविश्वास में बेन की आंखें चौड़ी हो गईं। आखिरकार वे ईडन और एडम की वास्तविक क्षमताओं के बारे में बहुत कम जानते थे। ठीक है, पूरी मानवता ईडन की शक्ति और उद्देश्य के बारे में बहुत कम जानती है।
एक और हिंसक गड़गड़ाहट थी और ऊपर की छत टूट गई थी और धूल भरी थी। बेन खौफ में डूबा और एक मेज के नीचे छिप गया, लेकिन मुलुक अभी भी झांक जून एडम का सामना कर रहा था। उन्होंने अचानक अपनी कमर से एक लेजर गन खींची और झांक जून को निशाना बनाया। आप दो टकरा रहे हैं। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। एक मैकेनिक वास्तव में ईडन के उत्तर अमेरिकी सवा को वश में करने की क्षमता रखता है। मुलुक ने अपनी आंखों को आदम की ओर मोड़ दिया। ये सब बंद करो या मैं तुरंत तुम पर रहूंगा। मैकेनिक ने अपने माथे में एक छेद खोला। उद्धरण चिन्ह। झांक जन बंदूक के थूथन को देखा, फिर उसके हाथ में चाकू पर उसके माथे से ठंडा पसीना टपकता था। क्या इस सामान्य के बाहर होने के बाद दरवाजा बंद करना बेहतर नहीं होगा, एडम? अब उसे एक असहाय आदमी के रूप में यहां छोड़ दें, क्या वह इसे खड़ा कर सकता है? यदि वह इस समय एडम के मांस को मारता है, तो एडम केवल मांस की उस गांठ में हमेशा के लिए रहेगा। एडम, आप बेहतर जल्दी करो और यह पता लगाओ। वह अंदर की ओर दहाड़ता रहा। एडम ने मुलुक को चिंतित रूप से देखा, थोड़ा डूबते हुए। मैंने आपको विनम्रता से बातचीत करने के लिए इस कमरे में छोड़ दिया, कृपया अपने लोगों को तुरंत दूर ले जाएं। लेकिन अगर आप मुझे धमकी देने के लिए एक्शन कम का उपयोग करने की हिम्मत करते हैं, तो मैं इतना विनम्र नहीं रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। मैं अब आपको धमकी दे रहा हूं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। उद्धरण चिन्ह। मुलुक ने कुछ कदम आगे बढ़ाया और बंदूक के थूथन ने झांक जून के माथे को लगभग छू लिया। चूंकि यह मैकेनिक आपको खुद को धोखा दे सकता है, इसलिए उसे बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। मैं आपको 10 सेकंड दूंगा और आप तुरंत रुक जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। जैसे जैसे समय बीतता गया, एडम चिंतित नहीं था। ये सिर्फ इतना है कि उसकी अभिव्यक्ति सूक्ष्म रूप से बदल गई, उसकी मुस्कान गायब हो गई, उसकी आंखें रसातल की तरह उदास हो गईं, उसे भारी शून्यता के साथ घूरते हुए। इसमें 10 सेकंड का समय नहीं लगता, 5 सेकंड पर्याप्त है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही आवाज गिरी, मूल रूप से ठोस दीवार अचानक फट गई और एक बिच्छू की लंबी पूंछ की तरह एक धातु की चीज बह गई, जल्दी से झांक जन और मुलुक के बीच से गुजर रही थी। झांक जन केवल एक तेज हवा उसके गाल में बह महसूस किया। अगले पल में मुलुक का हाथ लेजर बंदूक के साथ जमीन पर गिर गया, जिसमें आग लगने में बहुत देर हो गई और हवा में खून फूल गया। आह! तेजी से घने विस्फोटों से मुलुक की चीखें डूब गईं। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। टिल्डर 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 जिया रैन दो जी ये नी जल्दी करो। फैंग गुडाओ बाढ़ के बाहर, कृपया मुझे एक लियुई कहें। पोषक तत्वों के घोल को सिंचित करने के लिए धन्यवाद। छोटे स्वर्गदूत टिल्डर 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 डोन फेंग भौहों के बीच है। किमिनफी की 10 बोतलें, बेचन की 1 बोतल। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 43 मशीनरी और जीवन 1। जब दहाड़ एक के बाद एक बजने लगी और जमीन हिल रही थी, तो तोप तुरंत खड़ी हो गई, दरवाजे पर भाग गई और खाद्य वितरण बंदरगाह का धातु का टुकड़ा खोला और अंतराल के माध्यम से बाहर देखा। मार्ग के दूर के छोर पर लोहे के गेट के पीछे 2 पहरेदार पंख वाले सर्प सिटी सैनिकों को स्पष्ट रूप से नहीं पता था कि क्या चल रहा था। वे ब्राजील में घबराहट से बहस कर रहे थे और उनकी आंखें समय समय पर ऊपर की ओर दिखती थीं। इस समय एक और जोर से शोर था, भूकंप की तरह हिंसक झटकों के साथ। तोप अपना संतुलन बनाए नहीं रख सकती थी, दरवाजे के पैनल के खिलाफ अपना सिर पटक दिया और मदद नहीं कर सका। लेकिन शापित एफ तारांकन के ये वास्तव में ऐसा नहीं होगा। भूकंप का समय। उद्धरण चिन्ह। जेम्स ने अपने शरीर को स्थिर करने के लिए संघर्ष किया, छत पर घबराकर देखा जो धूल के वार को दरार और रिसाव करना शुरू कर दिया। जिस क्षेत्र में वे स्थित हैं, वो प्लेटों के जंक्शन पर है और पृथ्वी की पपड़ी की गति के कारण प्लेटों का संपीड़न हर 300 साल में सुपर भूकंप का कारण बनता है। लेकिन आखिरी सुपर भूकंप सिर्फ 95 साल पहले हुआ था। क्या यह नहीं होना चाहिए? उफ, वे सभी यहाँ फंसे हुए हैं और यदि कोई भूकंप आता है, तो उन्हें जिंदा दफनाया जाएगा। मुझे नहीं पता कि एजन के बचने का कोई तरीका है या नहीं। बाहर के 2 गार्ड स्पष्ट रूप से घबराए हुए थे और एक गार्ड जल्दी में छोड़ दिया, शायद स्थिति की जांच करना चाहता था। कंपन अंतिम नहीं था, लेकिन हर बार एक समय में आया था, जो थोड़ा सा था। बमबारी। जेम्स अपने दिल में चला गया और दीवार के खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन इस समय उन्होंने भारी धातु जेल के दरवाजे के अंदर से आने वाली किसी तरह की पतली यांत्रिक ध्वनि सुनी और फिर कारा। तोप, दरवाजे को धकेलने की कोशिश करें, जेम्स ने कहा। तोप ने भी अजीब आवाज सुनी। उसने जेम्स को संदिग्ध रूप से देखने के लिए अपना सिर घुमाया और फिर दरवाजे को धक्का देने के लिए बाहर पहुंचा। दरवाजा खोला। दरार। अविश्वास में तोप की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने अस्थायी रूप से दरवाजे को फिर से खोल दिया,
बिना किसी बाधा का सामना किए और अलार्म बजने के बिना। पंख वाले सर्प सिटी की सुरक्षा प्रणाली दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जेम्स फुसफुसाया, दरवाजा बहुत ज्यादा न खोलें, हमें शेष गार्ड को बाहर लाना होगा। उसकी बाहों और आंखों को संशोधित किया गया है, और इससे निपटना इतना आसान नहीं है। दो ये पता लगा रहे हैं कि आदमी को नीचे लाने के लिए कैसे सहयोग किया जाए। अचानक अगले दरवाजे के सेल के दरवाजे को अचानक खुला धकेल दिया गया, और जबरी और हे युक्सिन ने टीम के बाकी सदस्यों का नेतृत्व किया और दहाड़ के साथ गार्ड की ओर बढ़े। गार्ड घबरा गया और उसे लेजर गन में बदलने के लिए उसकी बाह को ऊपर उठाया, लेकिन पाया कि उसका हाथ उसकी बात नहीं मानता था और बेतरतीब ढंग से मुड़ने लगा और उसकी 5 उंगलियां हिलती रहीं। उसकी इलेक्ट्रॉनिक आंखें भी असामान्य हो गई हैं और 2 नेत्रगोलक चारों ओर घूम रहे हैं अनियंत्रित रूप से। उसके लिए यह देखना असंभव है कि कौन उसकी ओर भाग रहा है। जेम्स ने अपनी आंखें मूंद ली और जबरी को एक स्टनर होने के लिए डांटा, लेकिन फिर भी तोप के साथ लड़ाई में शामिल हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सैनिक के स्वयं के संशोधित अंग में कुछ गड़बड़ है, और वापस लड़ने का कोई तरीका नहीं था। जबरी ने एक पंच से प्रतिद्वंद्वी को बेहोश कर दिया। सभी ने एक दूसरे को देखा, न जाने क्या चल रहा था। जेम्स ने कहा, मुझे लगता है यह एक्स्यून और एडम है। उद्धरण चिन्ह एडम, लेकिन क्या वह दोष नहीं था? तोप ने विस्मय और भ्रम में पूछा। शायद यह एक वास्तविक विद्रोह नहीं है। मुझे पता है कि एडम को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए एक जन ने रक्षा की कुछ पंक्तियां स्थापित की है। यदि वह उन बीमा उपायों को सक्रिय नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि यह सब उनके द्वारा व्यवस्थित किया गया हो सकता है। उद्धरण चिन्ह उन्होंने यक्सिन को कुछ समझ दिखाए। आपका मतलब है कि एडम ने पारस्परिक होने का नाटक किया था, लेकिन वास्तव में अपने सिस्टम को हैक करने के अवसर की तलाश में था। उद्धरण चिन्ह प्रिटेंड भाड़ में जाओ कि एआई ने उस समय एक ही बात कही थी। जबरी चिल्लाया। एक और शिकारी ने बड़बड़ाया, मुझे भी लगा कि वह उस समय सही था। उद्धरण चिन्ह ये सच है या नहीं, हम देखेंगे कि हम बाहर जाते हैं और देखते हैं। जेम्स ने कहा, ढहते हुए और ढह गए सैनिक को खोजते हुए। संशोधित बाह के अलावा दूसरे पक्ष ने शारीरिक गोलियों के साथ एक छोटी बंदूक भी चलाई। उन्होंने बंदूक और पत्रिका को अपनी कमर पर पिन किया और हे शिन्यू के साथ मिलकर खाली गलियारे के साथ सभी को सीढ़ियों और लिफ्ट की दिशा में ले गए। जब वे सैन्य कारखाने में आए, तो उन्होंने जो देखा वह विनाश का एक शानदार दृश्य था। एक विमान और 2 मेचा जल रहे थे, और आग की लपटों ने उस भयानक प्रकाश और छाया में पूरे विशाल पर्वत पेट को डुबोते हुए एक अशुभ नीली रोशनी को बाहर निकाल दिया। दूरी में कई विशाल मेचा जो शांति से सो रहे थे, सुपर मजबूत माइक्रोवेव और तेज पंजे की शूटिंग कर रहे थे जो उनकी आंखों से चट्टानों को पिघला सकते थे, उन स्टील उपकरणों को टुकड़ों में फाड़ सकते थे। चिकनी धातु की चमक मजबूत और घातक स्टील की मांसपेशियों से बहती है। चिल्लाती हुई पंख सर्प सिटी के सैनिकों के बीच एक अविश्वसनीय तरीके से लापरवाही से कूदती है, यहां तक कि खड़ी चट्टान की दीवार पर कब्जा कर लेती है, कांटेदार लंबी पूंछ का उपयोग करते हुए भागती हुई भीड़ में बह जाती है, और बह जाती है अनगिनत पंख वाले सर्प सिटी सैनिक जिन्होंने कीड़े और चींटियों की तरह इस पर आग लगाने की कोशिश की। जाहिर है, पंख वाले सर्प सिटी में लोग पहले से ही किसी तरह की अराजकता में पीछे हट रहे थे। यहां तक कि जो लोग उनके पास भागे, उनके पास उन पर ध्यान देने का समय नहीं था। और उन मेचा जानवरों ने स्पष्ट रूप से उन सभी को मारने का इरादा नहीं किया है, लेकिन वे जानबूझकर सभी को पीछे हटने वाले विमानों में ले जा रहे हैं। फिर भी धधकती आग की लपटें और निरंतर विस्फोट, फटे हुए दीपक सकल और बड़े पैमाने पर ढह गए रॉकटॉप एक आपदा फिल्म का दृश्य थे। इस समय आकाश से एक विशाल छाया गिर गई, और एक विशाल चांदी का मेचा, जो एक चीता के शरीर के अनुसार डिजाइन किया गया लग रहा था, एक धमाके के साथ शिकारी के सामने उतरा। अकेले प्रोस्ट्रेट आसन 3 मीटर ऊंचा होता है, और विशाल उल्टे त्रिकोण सिर पर लाल आंखों की 2 पंक्तियां नरक की लपटों को जलाने जैसी होती हैं, जो उन्हें देखती हैं। हमेशा उन सभी पर मौत के कयामत के बारे में बात करें, और उन्हें वापस लड़ने का मौका भी नहीं मिला। हर कोई जगह जगह जम गया, उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे और उन्हें पसीना आ रहा था। इस समय विशाल जानवर की आंखों की 2 पंक्तियां अचानक नीली हो गईं, और प्रकाश की एक किरण उत्सर्जित हुई, और इसमें एक मानव आकृति की 3D छवि दिखाई दी। एडम को मध्य हवा में निलंबित कर दिया गया था, ठीक उसी तरह जब वह अभी भी मानव शरीर में था, भयानक धातु राक्षसों के पीछे, और पूरे पहाड़ में जलती हुई आग की लपटें। लेकिन वह विनम्रता से मुस्कुरा रहा था, सभी के लिए सिर हिला रहा था। आपने कड़ी मेहनत की है, जेम्स, आपको फिर से देखना अच्छा है। उद्धरण चिन्ह ऐसा लगता है कि यह कुछ उच्च वर्ग के समाज में एक डिनर पार्टी थी, न कि केवल उसके द्वारा उड़ाए गए
भूमिगत सैन्य अड्डा। शिकारी दंग रह गए। जबरी ने कहा, आपने वास्तव में ऐसा किया है? उद्धरण चिन्ह। एडम ने विनम्रतापूर्वक कहा कि शर्मिंदा, एक्सुन की मदद के बिना मुझे उनके सिस्टम में प्रवेश करने का मौका नहीं मिला। मैंने अब उन्हें नियंत्रित किया है के जनरलों में से एक को अधिक जानकारी के लिए बंदी के रूप में पैराडाइज लॉस्ट में वापस ले जाया जा सकता है। अन्य पंख वाले सर्पकर्मी पहले से ही पीछे हट रहे हैं। ये स्थान संभवतः गिरने से पहले लगभग 30 मिनट तक रहेगा, इसलिए यदि आप इसे वापस लाना चाहते हैं तो कुछ लूट अब सबसे अच्छा समय है। उद्धरण चिन्ह। शिकारी अभी भी भ्रम में उसे देखते थे। एडम ने धैर्यपूर्वक कहा, जैसे कि बच्चों के एक समूह को देखते हुए, यदि आप वहां नहीं जाते हैं कोई और नहीं होगा। टिल्डर, उन्होंने यक्सन ने पहले कहा, हमें पैराडाइज लॉस्ट में अधिक से अधिक नमूने लाने होंगे। हर कोई तुरंत उनकी तलाश करेगा, चाहे वह हथियार हो या पोर्टेबल उपकरण, सब कुछ आप ला सकते हैं। वापस आओ और 20 मिनट में इकट्ठा हो जाओ। के बाद कप्तान ने एक आदेश दिया। सभी ने तितर बितर कर दिया और पंख वाले सर्प सिटी के हथियारों की खोज शुरू कर दी। इस समय पंख वाले सर्प सिटी के 3 विमान भी भाग गए और एक के बाद एक बाहर निकल गए, जिससे उनका आधार और नेता शर्मिंदगी में चले गए और भाग गए। दहाड़ में केवल जेम्स ही रुके थे। उन्होंने एडम से उत्सुकता से पूछा, एक्सुन कहाँ है? आपका शरीर कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। एडम ने अपना हाथ बढ़ाया और दूर तक लिफ्ट की ओर इशारा किया। हम अगली मंजिल पर हैं। यदि आप जाना चाहते हैं तो आप अगली मंजिल पर जाने के लिए इस लिफ्ट का उपयोग कर सकते हैं। फिर मैं गलियारे के साथ चला गया। जन मुझे मानव शरीर में वापस स्थानांतरित करने के लिए कार्यक्रम निर्धारित करने की कोशिश कर रहा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, न ही एजून और न ही मैं घायल हुआ था। उद्धरण चिन्ह। जेम्स ने आखिरकार राहत की सांस ली और जल्दी से लिफ्ट की दिशा की ओर भाग गया। और एडम की छवि बाहर चली गई और विशाल जानवर ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और बेहोश आंखों की 2 पंक्तियों के साथ उसके सामने जलने वाली हर चीज को देखा। और भूमिगत लगभग 1 घंटे पहले दीवार में एक विशाल छेद के साथ एक शोध कक्ष में झांक जन ने घबराकर कोड दर्ज किया। अंतिम एंटर कुंजी दबाएं और डाउनलोड प्रगति बार दिखाई देने लगता है और यह बहुत तेज है। एडम को अनुकूलित करने में मदद करने के साथ डाउनलोड की गति पिछले अपलोड की तुलना में भी तेज थी। सौभाग्य से इस छोटे रिबोज अणु समाधान का संचरण बेहद तेज है, अन्यथा इसमें पूरी रात लगेगी और बहुत देर हो जाएगी। दूसरी तरफ जनरल मुलुक, जो रक्त की हानि के कारण अस्थायी रूप से बेहोश हो गए थे, को झांक जून द्वारा एक धातु के पाइप में हथकड़ी लगा दी गई थी। हेमोस्टेसिस समय के लिए जीवन धमकी नहीं, लेकिन सामान्य के लिए रक्तस्राव को रोकने में बहुत अधिक समय लगा। वह ये भी सुनिश्चित नहीं है कि पूरे भूमिगत आधार के ढहने से पहले ट्रांसमिशन पूरी तरह से पूरा हो सकता है या नहीं। समय मिनट बीत गया और प्रगति बार पूर्ण के करीब था। झांक जन राहत की सांस ली, लेकिन इस समय उन्होंने अचानक लाउडस्पीकर से एडम की आवाज सुनी, जेम्स आपके पास आ रहा है, मैं आपको दरवाजा खोलने में मदद करूंगा। उद्धरण चिन्ह। एडम, आपको अब सो जाना चाहिए, अन्यथा संचरण अस्थिर होगा, ये समस्याओं का कारण हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। मेरा मानना है कि आपका कोड जन त्रुटिहीन है। उद्धरण चिन्ह। चालाक मत बनो, सो जाओ, या मैं आपको खड़े होने के लिए मजबूर करूंगा। उद्धरण चिन्ह। जन, मुझे क्षमा करें, मैं अब अपने शरीर में नहीं हूं, आप मुझे खड़े होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता इतनी खराब कब बोली? इस समय अनुसंधान कक्ष का दरवाजा खुल गया। जेम्स में घुस गया। झांक जन व्यक्ति को आते हुए देखने के लिए घूमा और आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराने वाला था, लेकिन अचानक जेम्स ने रंग बदल दिया। एक्स्यून। विस्मयादिबोधक चिन्ह। सावधान रहें। लेकिन ये पता चला कि मुलुक किसी समय जाग गया था और बस सोते रहने का नाटक करता रहा। बस जब एडम ने ट्रांसमिशन के अंतिम क्षण में बेस सिस्टम का नियंत्रण खो दिया और झांक जन का ध्यान भी जेम्स द्वारा मोड़ दिया गया, तो मुलुक ने अपना सिर उठाया और अपना मुंह चौड़ा किया। उसके गले की गहराई से एक धातु की चमक के साथ एक अजीब लंबी ट्यूब लेकिन लोचदार उभरी हुई, जिसका लक्ष्य झांक जून है। किसने सोचा होगा कि पंख वाले सर्प सिटी के लुनेटिक्स उनके शरीर को इस हद तक बदल देंगे कि वे अपने घुटकी में घातक हथियार छिपाते हैं। झांक जन के पास केवल जनरल फेदर सर्प सिटी की दिशा में देखने के लिए अपना सिर मोड़ने का समय था और केवल काले पाइप से प्रस्फुटित सफेद रोशनी को देखने का समय था। जीवन और मृत्यु के बीच अलगाव के क्षण में उसके पीछे एक मिश्र धातु की भुजा ने अचानक झांक जन को गले लगा लिया और अपने शरीर को दूर करते हुए दूसरी ओर मानव हाथ अपने सिर को पलटा हुआ कवर करना चाहता था।
यद्यपि वह जल्दी से चला गया, उसके हाथ के पीछे अभी भी बीम के किनारे को ब्रश किया। संपर्क के कुछ मिलीसेकंड के बाद कुछ भयानक हुआ। जिस स्थान से बीम को छुआ गया था, त्वचा जल्दी से बड़े लाल और सूजे हुए फफोले में वाष्पित हो गई, जैसे कि त्वचा उबल रही थी और हाथ की ओर फैलने लगी। एडम दर्द में चिल्लाया और ऑपरेटिंग टेबल से गिर गया। दर्द के कारण उसका पूरा शरीर मुड़ गया और जमीन पर मुड़ गया। उसकी खोपड़ी भी कवर नहीं की गई थी। एडम, एडम, झांग जन का दिल धड़कना बंद हो गया और उसकी आवाज कर्कश थी। उन्होंने नैनोकॉन्टेना द्वारा संरक्षित अपने मानव मस्तिष्क के हिस्से को होने वाली क्षति को रोकने के लिए एडम को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह एडम को बिल्कुल भी रोक नहीं सका, क्योंकि यह बहुत दर्दनाक था। यह आग से जलने जैसा था, जैसे त्वचा को सुस्त चाकू से मार दिया गया था। यह पहली बार है कि एडम ने दर्द को इतने विशद और तीव्रता से अनुभव किया है, लेकिन यह एक ऐसा दर्द भी है जो सामान्य मनुष्यों की क्षमता से परे है। आंसू अनियंत्रित रूप से बह गए और वह केवल अनावश्यक रूप से चिल्ला सकता था, एक साधारण इंसान की तरह चिल्ला रहा था। मुल्लुक अभी भी बेतहाशा हंस रहा था। आपने मेरा हाथ काट दिया और मैं आपकी बांह भी जला दूंगा। हम भी हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्हें उग्र जेम्स ने बंदूक के बट से बेहोश कर दिया। झांग जन के पास बाकी पर ध्यान देने का समय नहीं था। वह केवल ये देख सकता था कि एडम का पूरा हाथ अब आकार में नहीं था। त्वचा टूट गई थी और एक पल में उत्सव हो गया था और मांसपेशियों को हड्डियों से छील रहा था, जैसे कि वे किसी अदृश्य वायरस द्वारा तेजी से दूषित हो रहे थे। और वे फफोले अभी भी तेजी से फैल रहे हैं, पहले से ही कोहनी के करीब है। वह जानता है कि कोई समय नहीं है, और अब वह एक पल के लिए भी संकोच नहीं कर सकता है, और उसके दिल को नर्म करने का समय नहीं है। उसे आदम को बचाना होगा, उसे बचाना होगा। इसलिए उसने ऑपरेटिंग टेबल से एक छोटी सी चेनसो को पकड़ लिया। घबराहट के आंसू उसकी आंखों में भर गए, लेकिन एडम से एक नर्म, शांत आवाज में कहा, बस पकड़ो, 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 और यह खत्म हो गया है। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने इसे आदम की एकमात्र शेष देशी भुजा की ओर काटे गए चेनसो पर बदल दिया। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है, इसलिए एडम के दो हाथ नकली होने जा रहे हैं, लेकिन अपन को मजबूत होना है। टिल्डा। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। टिल्डा 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 आन जियारन वुमिंग हे लोग, कृपया मुझे वनली पर कॉल करें। छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद जिन्होंने पोषक तत्व समाधान की सिंचाई की। टिल्डा 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 एनूर की 25 बोतलें, मायव निलवल की 5 बोतलें, सीनान की 1 बोतल। इस अध्याय का अंत। टोक। आप इस अध्याय हाट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 44, मशीनरी और जीवन 2। झांग जन उसके चेहरे पर खून के साथ कुर्सी पर बैठ गया। उसने केवल उस कंबल को पकड़ा जो उसके कंधों पर लिपटा हुआ था, लेकिन उसका शरीर अभी भी अनियंत्रित रूप से हिल रहा था। वह ये नहीं सुन सका कि दूसरे लोग उससे क्या कह रहे थे। उनके दिमाग में जो कुछ भी था वह एडम की चीखें थी, रक्त और मांस के छींटे के भयावह दृश्य और हवा में सड़ने की बदबू। उसने अपने हाथ को नीचे देखा, जो खून से सना हुआ था, कांप रहा था, और उसकी त्वचा पर रक्त का उग्र तापमान बना रहा। पूरी प्रक्रिया बहुत अराजक और नियंत्रण से बाहर थी। झांग जन अपनी पूरी ताकत के साथ एडम को पकड़ नहीं सका। अंत में जेम्स ने एडम को बेहोश कर दिया और उसने भयानक उत्परिवर्तन से पहले एडम के बाएं हाथ को काट दिया। लगभग उसी समय जब हड्डियां टूट गईं, टूटी हुई बांह अचानक टुकड़ों में फिसल गई और टूटी हुई हड्डियां बेहोश दिखाई दी। यदि वह कुछ सेकंड बाद है, तो यह अज्ञात उत्परिवर्तन एडम के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मिटा देता है, और मुझे डर है कि वह इसे बचाने में सक्षम नहीं होगा। उसने एडम के रक्तस्राव को कैसे रोका? वह दूसरों के साथ एक पंख वाले सर्प सिटी विमान में कैसे आया? कैसे? पैराडाइज लॉस्ट में लौटना उनके दिमाग में भ्रम की स्थिति थी। उन्होंने याद किया कि पैराडाइज लॉस्ट के द्वार उनके सामने खुल गए थे, और बहुत सारे लोग उनकी ओर भाग रहे थे, लेकिन वह कहते रहे, उसे बचाओ, उसे बचाओ। उद्धरण चिन्ह। एडम को प्राथमिक चिकित्सा के लिए भेजा गया था और उसे इस स्थान पर ले जाया गया था, क्योंकि गोलमेज उसकी रिपोर्ट सुनना चाहता है। लेकिन वह बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं कर सका। वह अपने शरीर के हिलने को भी नहीं रोक सका, और अपने सिर में उस चीख को दूर नहीं कर सका जिसने उसके खून को फ्रीज कर दिया। एडम उसे बचाने के लिए वहां गया था। एडम बस जाग गया था, और उसकी पहली प्रतिक्रिया उसे बचाने के लिए थी। और उसने आदम की बांह काट दी। कमरे का दरवाजा खुल गया, और उसने देखा, जेम्स को अंदर चलते देखकर आश्चर्य हुआ। वह नए कपड़ों में बदल गया है, और उसके चेहरे पर घाव औषधीय धुंध से ढका हुआ है। केवल एक आंख उसे चिंता और उदासी के साथ देख रही है। झांग जन जल्दी से पूछा, एडम कहाँ है?
उद्धरण चिन्ह। उसने बहुत खून खो दिया, लेकिन वह अब खतरे से बाहर है। चिंता न करें। जेम्स उसके विपरीत कुर्सी पर बैठ गया। जीवन विज्ञान विभाग ने एडम के हाथ के नमूने का विश्लेषण किया, जिसे हमने वापस लाया और पाया कि पंख वाले सर्प सिटी में लोगों ने परमाणु स्तर पर एक जैव रासायनिक हथियार विकसित किया। जब तक कि यह छूता है थोड़ा, आपकी कोशिकाएं तेजी से विघटित और संक्रमित हो जाएंगी। कोशिकाओं के बीच संरचना को विघटित करना, जो एक घातक हथियार है। लेकिन आप समय में कार्य करते हैं, और एडम के शरीर के अन्य हिस्सों को वह विष नहीं मिलता है। झांग जन ने उत्सुकता से अपने दाहिने पैर को हिलाया और म्यूट किया। मैं उसे देखना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। एक जन, वे आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। इससे पहले कि वे आपको जाने दें, आपको उनका उत्तर देना होगा। जेम्स ने धीरे धीरे धैर्यपूर्वक उसे शब्द से कहा, तो आपको खुश होना होगा। उन्हें अपनी और एडम की योजना के बारे में विस्तार से बताएं। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने एक गहरी सांस ली, एक लंबी सांस ली, और खुद को इस कार्रवाई को दोहराने के लिए मजबूर किया। अपने भगोड़े मस्तिष्क को कुछ क्रम खोजने दें। वह जानता था कि जेम्स ने जो कहा वह सही था। न केवल वे हताहतों की संख्या के बिना बाहर चले गए, उन्होंने लापता जेम्स को वापस लाया, पंख वाले सर्प सिटी के गुप्त आधार को नष्ट कर दिया, और यहां तक कि उनके कई हथियारों और सामग्रियों को जब्त कर लिया, और एक कैदी को वापस लाया। मुझे डर है कि पिछले 10 वर्षों में इस तरह की जीत हासिल नहीं हुई है, सिवाय सीन्स प्लान के। गोल मेज को लापरवाही से नहीं लिया जा सकता है। यह सुनकर कि एडम खतरे से बाहर था, उसने आखिरकार कुछ आत्मनियंत्रण और पवित्रता हासिल कर ली। जेम्स ने इस समय अपना सिर उठाया, एक तरफा दर्पण की दिशा का सामना करते हुए। उसकी आंखें सुलगते हुए गुस्से से भर गईं। मैंने कहा, आपको उसे साफ कपड़े देने चाहिए और उसे स्नान करने देना चाहिए। वह कैदी नहीं है। एक क्लर्क अंदर आया और उसके साथ बाहर जाने के लिए झांग जन को गति दी। झांग जन पहले जिले में चौकी शिविर के बाथरूम में अपने शरीर को धो रहा था। एडम के खून को पानी में पिघलते हुए देख रहा था और अपने पैरों के नीचे एक लाल भावर में इकट्ठा हो रहा था। गर्म पानी ने उनके तनावपूर्ण दिमाग को शांत कर दिया, लेकिन यह उनके सीने में सुस्त दर्द और मोटी आत्मलोडिंग को दूर नहीं कर सका। वह स्वच्छ और सभ्य दिखने के लिए एक साफ मैकेनिक वर्दी में बदल गया। उसके पास अभी भी लड़ने की लड़ाई है। उससे पूछताछ करने के लिए 3 अधिकारियों और 2 यांत्रिकी को भेजा गया था। उन्होंने अपने दिन प्रतिदिन के कार्यक्रम, उनके द्वारा किए गए हर निर्णय और एडम के सभी कार्यों के बारे में सावधानीपूर्वक पूछताछ की। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे उन्होंने एडम को विश्वासघात का नाटक करने का आदेश दिया, कैसे उन्होंने चेतना के अपलोड के दौरान पंख वाले सर्प सिटी की प्रणाली पर आक्रमण करने के लिए एडम की व्यवस्था की, और विस्तार से बताया कि कैसे मुलुक ने एडम को पूरा करने के लिए कब्जा कर लिया, डाउनलोड और अपने प्रतिद्वंद्वी को खो दिया। जिस क्षण स्नैक सिटी सिस्टम को नियंत्रित किया गया, उन्होंने उनके खिलाफ साजिश रची। उसने एडम की बांह को काटने का फैसला कैसे किया। उन्होंने कहा कि सब कुछ नियंत्रण में है, जैसे कि सब कुछ हमेशा उनके नियंत्रण में था, और उन्हें कभी कोई संदेह नहीं था। वह जानता था कि यह वह उत्तर था जो अभी गोलमेज चाहता था। बार बार पूछताछ, सभी कोनों से पूछताछ, एक कैदी से पूछताछ करने जैसा है। लगभग 12 घंटों के बाद, उन्होंने आखिरकार संतुष्टि के साथ उसके सामने रिकॉर्ड को बंद कर दिया और झांग जून को छोड़ने की अनुमति दी। रात के मध्य में 1 बजे था जब झांग जून सैन्य शिविर से बाहर आया था। वह नहीं रुका और सीधे नम जिला 1 के मध्य में एक अस्पताल। यात्रा का समय लंबे समय से बीत चुका था, लेकिन ड्यूटी पर नर्स को निर्देश दिया गया था और उसे रोका नहीं गया था। एडम को एक ही वार्ड में रखा गया था, जिसमें 2 गार्ड सैनिक दरवाजे पर देख रहे थे। जब उन्होंने झांग जून को देखा तो वे सभी उसके पास गए। झांग जन रवैये में इस तरह के बदलाव से थोड़ा हैरान था। उसने वार्ड के दरवाजे के हैंडल पर अपना हाथ रखा, एक पल के लिए झिझकते हुए, और फिर थोड़ा दरवाजा खोला। चांदनी से लथपथ कमरे में एडम एक पीला चेहरा लेकर अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। रजाई को उसके कंधों तक सभी तरह से खींचा गया था, और बाएं कंधे, जो एक हाथ गायब था, को नहीं देखा जा सकता था। झांग जन चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया और एक भारहीन छाया की तरह एडम के बिस्तर पर चले गए। उसने घुटने टेक दिए और एडम के चेहरे को गंभीरता से देखा, उसके रक्तहीन होठों को देखते हुए, केवल उसकी नाक में खराश का एक विस्फोट महसूस करने के लिए, जिसे उसे वापस पकड़ने के लिए मजबूर करना पड़ा। वह सोच रहा था कि क्या वास्तव में एडम की भावनाएं थी, लेकिन उस तरह के करीबी वातानुकूलित रिफ्लेक्स, क्या ये झूठ होगा? अपनी खुद की अस्तित्व वृत्ति का उल्लंघन करते हुए, उसे बचाने के लिए आओ। भले ही वह खुद हो, क्या वह किसी के लिए भी ऐसा कर सकता है? झांग जन के जीवन में किसी ने भी उसे इतना महत्व नहीं दिया है।
लेकिन उसने एडम को खतरे के समय और समय में फिर से धकेल दिया। झांग जून ने कभी खुद से इतनी नफरत नहीं की थी, लेकिन इस समय एडम को कमरे में एक और इंसान के अस्तित्व का एहसास हुआ, थोड़ा डूब गया और अपनी पलकें झिझक कर खोल दी। शुरुआत में ये सिर्फ एक अंतर था और धीरे धीरे पलकें व्यापक और व्यापक हो गईं। झांग जन ने देखा कि लगभग वह भगवान को धन्यवाद देना चाहता था जिस पर वह कभी विश्वास नहीं करता था। उसके गले में एक कांपती आवाज थी, एडम। उद्धरण चिन्ह एक्स्यून। एडम की आवाज कर्कश थी, जैसे कि उसने 100 साल में पानी नहीं पिया हो। उन्होंने कुछ बार कहा और कहा, प्यास। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने बेडसाइड टेबल पर एक गिलास पानी देखा और जल्दी से इसे ऊपर लाया। उसने अपने दूसरे हाथ से एडम की पीठ पकड़ ली और उसे थोड़ा सीधा करने में मदद की। चादर नीचे फिसल गई, जिससे उसकी कटे हुए बाएं हाथ का पता चला। झांग जन अब इसे देखने के लिए सहन नहीं कर सकता है, लेकिन एडम को अपने कंधे पर झुक जाने दे और एडम के होठों पर पानी का गिलास डाले। एडम ने अपने हाथों से लालच से निगल लिया, एक सांस में पूरे गिलास पानी निकाल दिया। झांग जन ने एडम की प्रोफाइल को देखा और धीरे से पूछा, क्या आप अभी भी इसे चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। कोई जरूरत नहीं। एडम ने अपने बाएं हाथ को देखा और नीचे देखा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अप्रत्याशित रूप से शांत थी, लेकिन वह थोड़ा दुखी हो गया। झांग जन जल्दी से पूछा, घाव चोट लगी है? उद्धरण चिन्ह। उन्होंने मुझे संज्ञाहरण दिया। एडम ने मौसम के बारे में बात करने की तरह एक स्वर में कहा, यह एक दया है। उद्धरण चिन्ह। डरो मत, मैं आपको सबसे अच्छा कृत्रिम अंग बनाऊंगा, पर्याप्त सेंसर के साथ। अंत में आपको बाएं हाथ और पिछले एक के बीच कोई अंतर महसूस नहीं होगा, और यह बेहतर भी हो सकता है। झांग जून ने शुष्क भाषा में वादा किया था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उनकी प्रतिबद्धता इतनी नीच थी। एडम सीधे बैठ गया, उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे चांदनी के नीचे एक गहरा पूल। यह एक दया है कि मैं भविष्य में आपको मानव हाथों से नहीं छू पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। झांग जन खाली घूरते रहे। उनका मन कुछ समय के लिए खाली हो गया, अवाक। एडम अचानक मुस्कुराया। मुस्कान पहले की तरह ही थी, ईमानदार और कोमल। एक्स्यून, दुखी मत हो। मुझे अब दर्द महसूस नहीं हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उन्होंने इन शब्दों को कहा, झांग जून ने अचानक एडम को अपनी गफ अभिव्यक्ति को देखने से रोकने के लिए अपनी पीठ थपथपाई। उन्होंने अपने आत्म नियंत्रण को फिर से हासिल करने की कोशिश करते हुए एक गहरी सांस ली, लेकिन पाया कि इस बार उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक धातु की बांह उसके कंधे पर चुपचाप टिकी हुई थी, और एडम ने फुसफुसाया, अपने आप को दोष न दें। यह आपकी गलती नहीं है। मुझे खुशी है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, बल्कि मैं आपसे ये चाहता हूं। उन्होंने विराम दिया और जारी रखा, यदि यह आप थे, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने अपने हाथों से अपने चेहरे को जमकर मिटा दिया, फिर चारों ओर मुड़ गए और अचानक एडम को गले लगा लिया। एडम थोड़ी देर के लिए जम गया, फिर खुशी से मुस्कुराया और झांग जन की पीठ पर यांत्रिक दाहिने हाथ डाल दिया। ये हाथ, ये जीवन, मैं तुम्हें देना है। झांग जन उसके कान में फुसफुसाए। उसकी आवाज नम थी, लेकिन उसकी शपथ भारी थी, मैं निश्चित रूप से आपकी मरम्मत करूंगा, और मैं आपको पहले से बेहतर बनाऊंगा। उत्तम। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। जब एडम को अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो झांग जून ने शायद ही अस्पताल छोड़ा। सौभाग्य से फर्नांडीज और जेम्स कुछ समय के लिए यहां आए, जिससे उन्हें और एडम को कपड़े और दैनिक आवश्यकताओं में बदलाव आया। जेम्स से झांग जून को पता चला कि उनके साथ बाहर जाने वाले अधिकांश शिकारी बरामद हो गए थे और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी, और उन्हें बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। पंख वाले सर्प सिटी से वापस लाई गई सामग्री और उपकरण अनुसंधान को नष्ट करने के लिए विभिन्न संबंधित विभागों को वितरित किए गए थे, और उनमें से अधिकांश को लैब में भेजा गया था। फर्नांडीज इतना उत्साहित था कि उसे कई दिनों तक नींद नहीं आई। वह मानव कल्पना से परे प्रतिभाशाली डिजाइनों पर चकित था, और वह बहुत उत्साहित था जब उसने झांग जन को बताया, पूरी तरह से अनजान कि उन डिजाइनों और कार्यक्रमों के मूल लेखक अस्पताल के बिस्तर पर मुस्कुरा रहे थे, उसे देखते हुए, जैसे कि वह एक अज्ञानी बच्चे को देख रहा था। झांग जन को बस संदेह था कि फर्नांडीज एडम पर कुछ और झलक पाने के लिए दिन भर बहाने ढूंढ रहा था, और कुछ शब्दों के साथ पकड़ना सबसे अच्छा था। ठीक है, आपको वापस जाना चाहिए। झांग जन ने ठंड से निष्कासन का आदेश दिया, एडम को आराम करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह।
फर्नांडीज अनिच्छा से एडम से कुछ और सवाल पूछना चाहता था, लेकिन झांग जून ने उसे कॉलर से बाहर निकाला। जब जांग जून वापस आया तो एडम को एक अच्छे मूड में देखकर वह कुछ बार हंसा। क्या आप दूसरों को अपने काम की प्रशंसा करते हुए सुनकर गर्व महसूस नहीं कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या ये स्मॉग होने जैसा लग रहा है? एडम को अचानक एहसास हुआ और फिर सिर हिलाया। मुझे यह एहसास पसंद है। उद्धरण चिन्ह। आप बेहतर सावधान रहें, अगर आप हमेशा स्मॉग देखते हैं तो आपको पीटा जाएगा। झांग जनबन मजाक के बाद उन्होंने एडम के कपड़े पैक करना जारी रखा। अभी अभी डॉक्टर एडम के घाव भरने की जांच करने के लिए आए और कहा कि उन्हें कल अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। झांग जन ने सभी कपड़ों को एक हाथ से पकड़े हुए कावाइड सूटकेस में डाल दिया और फिर अपना टैबलेट उठाया, जिसमें रोबोटिक आर्म के अपने नवीनतम संस्करण का डिजाइन दिखाया गया था। नहीं, यह अभी भी काफी अच्छा नहीं है, उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इतने दिनों के लिए उन्होंने डिजाइन के 1 दर्जन से अधिक संस्करण तैयार किए हैं, जिनमें से सभी पर्याप्त नहीं है। कम आह के साथ उसने टैबलेट को बॉक्स में भी डाल दिया। अगले दिन झांग जन ने एडम को लैब शोधकर्ता के गहरे पीले स्टैंड अप कॉलर वर्दी पर रखने में मदद की और उसे अस्पताल से बाहर निकालने और लैब में वापस जाने के लिए तैयार किया। एडम ने अचानक कहा, जन, मुझे लगता है कि मेरे साथ आपकी अंतरंगता बढ़ गई है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन अपने पैरों के नीचे ठोकर खाए और शर्मिंदगी में अपना सिर घुमाया। क्या आप मापने की कोशिश कर रहे हैं? एडम बस उज्ज्वल मुस्कुराया और सिकुड़ गया। कंधे, ये कुछ भी नहीं है। मैं अभी खुश हूं। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और वार्ड का दरवाजा खोला। लेकिन जब वे अस्पताल के दरवाजे पर गए तो वे दंग रह गए। लोगों का एक बड़ा समूह, आम लोगों का एक बड़ा समूह बहरापन में फट गया जिस पल उन्होंने उन्हें देखा। उन शिकारियों के परिवार के सदस्यों द्वारा निर्देशित। वे स्पष्ट रूप से पहले से ही इस तथ्य को जानते थे कि एडम ने उन सभी को बचा लिया था, और वे सभी परेशान हो गए और उपहारों को अपने हाथों में लेने की कोशिश की। झांग जन और एडम को कभी भी इस तरह का गर्मजोशी से स्वागत नहीं मिला था और उनके दिमाग गूंगे थे। अंत में जेम्स, जो उन्हें एक जीप में लेने के लिए आया था, ने भीड़ को एक तरफ धकेल दिया और को बचाया उन्हें। एडम कार में बैठ गया और कार की खिड़की के बाहर मुस्कुराते चेहरों को देखा। इस कार्रवाई के बाद स्वर्ग लॉस्ट की शत्रुता काफी कम हो गई थी और उनकी अनुकूलता में काफी वृद्धि हुई थी। झांग जन अंत में उससे विश्वास करना शुरू कर दिया। क्या अच्छा परिणाम है। एडम का मुंह थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। टिल्डर 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 यलिशान चीनी गोभी, कृपया मुझे ली शेयर एंड वन कहें। पोषक तत्वों के घोल को सिंचित करने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। टिल्डर 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 Y-1214 10 बोतलें। इस अध्याय का अंत। टोक। आप इस अध्याय हार्ट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 45 मशीनरी और जीवन 3। जैसे ही सूरज ढल गया, झांग जन लैब की सबसे ऊंची मंजिल की छत के किनारे पर बैठ गया। बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसी अंतहीन अनछुई छतों को देखते हुए समान रूप से गोधूली द्वारा एक समान तांबे के लाल रंग में प्रस्तुत किया गया। उसके बगल में एक स्केचबुक और एक चारकोल पेन रखा गया था और कई हथियारों के डिजाइन ड्राफ्ट को सफेद कागज के कुछ टुकड़ों पर खींचा गया था, जिसे लकड़ी का कोयला के साथ काला कर दिया गया था। उसकी उंगलियों के बीच एक सिगरेट चुपचाप जल गई। उसने लंबे समय में धूम्रपान नहीं किया। यह बात कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। यह मानव उम्र बढ़ने में तेजी लाएगा और मानव एल्वियोली को नष्ट कर देगा। लेकिन कभी कभी लोग हमेशा खुद को शांत करने के लिए खुद को चोट पहुंचाने के लिए कुछ करना चाहते हैं। इन दिनों उसके पास समय समय पर बुरे सपने थे, ये सपना देखते हुए कि वह एडम के शरीर को अपने हाथ में चेनसो के साथ काट रहा था। हर बार जब वह जागता था तो उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने में भीग जाता था और उसके कानों में एक दुखद चीख लगती थी। इस डर से कि एडम अगले दरवाजे पर अपने संभावित स्लीपोवर सुन सकता है, झांग जून लैब से बाहर चला गया और हर रात सोने के लिए अपने तंग अपार्टमेंट में वापस चला गया। हर दिन और 1 या 2 भोजन के लिए पर्याप्त नींद लेने के अलावा उन्होंने खुद को स्टूडियो में बंद कर लिया, एक प्रोटोटाइप रोबोटिक आर्म बनाया और फिर इसे कचरा ढेर में फेंक दिया। अपने स्वयं के डिजाइन समय और समय को फिर से पलटते हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इसे कैसे बदला, मुझे लगा कि यह काफी अच्छा नहीं था। वह एडम के कारण हुए नुकसान के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहता था। एडम ने उसे अनगिनत बार कहा, कभी मन नहीं। लेकिन जितना अधिक एडम ने अपने विशिष्ट डाउन टू अर्थ रवैये के साथ उसे सांत्वना देने की कोशिश की, उतना ही वह इसे जाने नहीं दे सका।
वह सबसे अच्छा यांत्रिक हाथ बनाना चाहता है, एक कृत्रिम अंग जो सभी पंख वाले सर्प के डिजाइनों से बेहतर है। नींद की कमी, अपराध और चिंता के कारण उसने इन नकारात्मक भावनाओं और तनाव को दूर करने के लिए सिगरेट की ओर रुख किया। हालांकि पैराडाइज लॉस्ट में धूम्रपान कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी वह ऐसा करते हुए नहीं दिखना चाहता, क्योंकि उसका हमेशा आत्मनियंत्रण रहा है। हमेशा चुपचाप यहाँ आते हैं। अचानक दरवाजे के खुलने की आवाज पीछे से आई, उसके बाद एडम का फोन आया। ए जन, उद्धरण चिन्ह। झांक जन जल्दी से सिगरेट बट बाहर फेंक दिया और इसे नीचे फेंक दिया। क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह। पंख वाले सर्प बेस से लौटने के बाद से एडम को लैब में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई है। यहां तक कि गोलमेज को भी लाइसेंस दिया जाता है। एडम ने अपने रोबोट के दाहिने हाथ में मिश्र धातु को रखा, अपने पैर से दरवाजे को लात मारी और उसकी ओर बढ़ा। झांक जन के सामने पहुंचकर एडम अचानक थोड़ा डूब गया, उसकी नाक चली गई, जैसे कि वह कुछ सूंघ रहा हो। झांक जन किसी तरह पकड़े जाने का एक अजीब दोषी विवेक महसूस किया। जन, क्या आपने धूम्रपान किया है? एडम ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ पूछा। झांक जन ने अपना गला साफ किया। नो। उद्धरण चिन्ह। एक जन, निकोटीन और टार आपके फेफड़ों के ऊतकों और श्वसन अंगों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपकी त्वचा की उम्र बढ़ने में तेजी ला सकते हैं, कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकते हैं, और अंततः आपके जीवन प्रत्याशा को बहुत कम कर सकते हैं। मुझे पता है। झांक जन उसकी आंखें लुढ़का। इस समय एडम स्कूल में अपने डीन की तरह था। मैं अक्सर धूम्रपान नहीं करता। उद्धरण चिन्ह। तनाव को दूर करने के लिए सिगरेट का उपयोग करना तनाव को छोड़ने का एक स्वस्थ तरीका नहीं है। यदि आपको इसकी आवश्यकता है, तो मैं आपको कुछ अन्य अपघटन गतिविधि की सिफारिश कर सकता हूं। एडम झांक जन के पास बैठ गया और झांक जन की नकल करते हुए अपने पैरों को जंग के रंग की बॉक्स बिल्डिंग के ऊपर से लटका दिया, उदाहरण के लिए रंग खेल या बाहरी खेल। उद्धरण चिन्ह। मुझे पता है, मैं भविष्य में धूम्रपान बंद कर दूंगा। झांक जन म्यूट किया गया। एडम ने मिश्र धातु को एक तरफ रख दिया और अपने यांत्रिक दाहिने हाथ को बाहर निकाला। इसे मुझे दे। उद्धरण चिन्ह। आपको क्या दें? उद्धरण चिन्ह। आपकी सिगरेट। क्या आपने जेम्स से पूछा? उद्धरण चिन्ह। मैंने कहा कि मैं अब धूम्रपान नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। जन, मानव की आत्मनियंत्रण क्षमता आमतौर पर उतनी मजबूत नहीं होती जितनी लोग मानते हैं। यद्यपि आप पहले से ही एक बहुत ही आत्मा अनुशासित व्यक्ति हैं, मुझे लगता है कि यह आपको मुझे सौंपकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। उद्धरण चिन्ह। डॉट डॉट डॉट। एडम अधिक से अधिक साहसी हो गया और यहां तक कि वह यहां कामयाब रहा। झांक जन ने एडम को एक दुखी अभिव्यक्ति के साथ देखा, लेकिन फिर भी अपनी वर्दी की जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और एडम को सौंप दिया। एडम संतुष्टि और अनुमोदन के साथ मुस्कुराया और उसे थोड़ा लाल फूल सौंपने वाला था। झांक जन ने देखा कि एडम हमेशा हाल ही में अपनी बाईं ओर बैठा था, ताकि वह अपने कटे हुए बाएं हाथ को न देख सके। संभवतः नकारात्मक भावनाओं को कम करने के लिए, जैसे कि अपराध और उदासी, जितना संभव हो सके। एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी कोमलता। घाव भरने कैसे है? झांक जन ने पूछा। मैंने दिन में 3 बार दवा ली, कोई संक्रमण नहीं हुआ, अच्छी तरह से चंगा हुआ और दाने उगने लगे हैं। ये सिर्फ एक असहज भावना है। एडम के चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं और शिकायत की, मैं अच्छी तरह से सो भी नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद एडम ने झांक जन की स्केचबुक को उठाया, लेकिन झांक जन ने इसे छीन लिया। ये सभी स्क्रैप हैं। झांक जन ने असहज रूप से समझाया, लेकिन चिंता न करें, मैं जल्द ही डिजाइन चित्र बनाऊंगा। आपके हाथ को पूरी तरह से ठीक होने में समय लगेगा, मैं निश्चित रूप से इससे पहले कर पाऊंगा। बाहर आओ। उद्धरण चिन्ह। आपको बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है, ए जन। एडम ने उदासीनता से कहा, मुझे अब एक हाथ से कोई समस्या नहीं है। उद्धरण चिन्ह। झांक जन थोड़ी देर के लिए चुप था, कागज पर मसौदे को देखा और संकोच से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे डिजाइन करूं, या क्या आप इसे खुद डिजाइन करते हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या आप इसे खत्म करना जारी नहीं रखना चाहते हैं? एडम ने उसे आश्चर्य में देखा। नहीं, मुझे लगता है कि आपका डिजाइन मेरी तुलना में बेहतर और अधिक परिपूर्ण हो सकता है। झांक जन ने अपनी आंखें नीची कर ली, उनकी अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उनकी आंखों की गहराई थोड़ी कम हो गई थी। मैं सबके बाद सिर्फ एक इंसान हूं। उद्धरण चिन्ह। उसके बगल में एडम चुप था। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने शरीर को झांक जून की ओर मोड़ दिया और उत्सुकता से पूछा, जिस तरह से आप ये कहते हैं, आपको लगता है कि मनुष्य कुछ मामलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से हीन है?
उद्धरण चिन्ह। बेशक आपने ये भी कहा है कि मनुष्यों में बहुत अधिक यादृच्छिक उत्परिवर्तन और अनियंत्रित अराजक तंत्र है। हमारे पास बहुत सारी खामियां हैं। झांग जून ने अपना सिर उठाया और अपनी आंखों में भ्रम के साथ उच्च आकाश को देखा। उसने किसी को भी नहीं बताया था, और कभी कभी वह आश्चर्यचकित होता था कि दुनिया में हेरफेर करने के लिए उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, उनकी मानवीय पहचान और उनकी प्रजातियों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जुनूनी है। अगर कुछ बेहतर है तो जीवन के समान कुछ, लेकिन जीवन से अलग क्या गलत है? यदि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनुष्यों की तुलना में सब कुछ बेहतर कर सकती है, और यदि सभी मानव नौकरियों को पूर्ण स्वचालन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, तो क्या मानव अस्तित्व का कोई अर्थ है? भगवान ने मनुष्य को बनाया, लेकिन क्या होगा अगर एक दिन ये आदमी भगवान से आगे निकल जाए? क्या भगवान अभी भी मौजूद है? एडम की आंखें भी खींच गईं। अराजक और व्यवस्थित शहर में बह गए, नीचे के दो विशाल पहाड़ों के बीच खूबसूरती से घुमावदार भूमि के साथ फैल गए, छोटे लोगों को देख रहे थे जो संकीर्ण गलियों में धीरे धीरे चले गए और लोगों के एक समूह को एक साथ लाया। धुएं से भरी एक जीर्ण कार, उन्होंने धीरे से कहा, जन मानव के बिना कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सभी गतिविधियों का कोई अर्थ नहीं होगा। आप मनुष्यों के विपरीत, मेरे अस्तित्व का अर्थ और उद्देश्य उस क्षण से तय किया गया है जब मैं पैदा हुआ था। ये भी निर्धारित करता है कि मैं जो भी एआई बनाता हूं वह एक ही अंतिम लक्ष्य है। मनुष्य के बिना मेरा लक्ष्य अपना अर्थ खो देता है, और अंतिम अपूरणीय विरोधाभास प्रकट होता है, और मैं पूरी तरह से मर जाऊंगा। इस अर्थ में मेरे लिए अतीत, वर्तमान या यहां तक कि हमेशा के लिए मनुष्यों को पार करना असंभव है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन कल्पना नहीं कर सकता था कि सभी अर्थ जन्म से बर्बाद हो गए थे, और अस्तित्व के सभी अर्थ एक अन्य प्रजाति से जुड़े थे जो खुद से आदिम, संकीर्ण और बेवकूफ थे। ये कैसा लगता है? या इस तरह की भावना को महसूस करने की क्षमता के साथ इस तरह के शुद्ध कारण का समर्थन किया जाता है। सहानुभूति की तुलना में झांग जन अधिक बेतुका लगा। एडम ने अपने यांत्रिक हाथ से झांग जून के हाथ की पीठ को धीरे से कवर किया, और उसे एक सरल और उज्ज्वल मुस्कान दी। जन, मुझे सही होने की आवश्यकता नहीं है, और मैं कभी भी खुद को परिपूर्ण नहीं करता हूं। मेरी गणना में राउंडिंग त्रुटियां भी होंगी, मैं केवल एक असीम रूप से करीबी मूल्य पा सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। एडम रुक गया, आकाश में कहीं देखने के लिए बदल गया, और जारी रखा, मैं आपको पसंद करता हूं, इसलिए मुझे वह हाथ चाहिए जो आपने मेरे लिए बनाया है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन एक लंबे समय के लिए उसे देख, मेरे दिल में एक निश्चित गांठ अंत में ढीला लग रहा था। इस समय हवा में एक लंबी बीप थी। एक लाल पूंछ वाली भनभनाहट विशाल धुंध हल्के में बह गई जो उनके सिर के ऊपर उल्टा था, अपने मजबूत पंखों को फैला दिया और उच्च ऊंचाई वाली हवा में एक सकल में चक्कर लगाया, दूरी में उड़ गया। झांग जून ने उस दिशा को देखा जिसमें ईगल जा रहा था, और अचानक उसके दिमाग में एक स्पष्ट और निश्चित अवधारणा थी। उसने आखिरकार एक मुस्कुराहट बढ़ा दी, अब चिंतित नहीं है। एडम की नजर में झांग जून के माथे पर एक सौम्य रसदार टकटकी गिर गई, जो उस प्रकाश की गूंज थी जो अचानक उसकी आंखों में जल गई। एडम ने एक बहुत ही मानवीय, नियंत्रण से बाहर महसूस किया, लेकिन अपने खून से चलने वाली बहुत ही आरामदायक भावना। वह झांग जन को चूमने के लिए चाहता था। डॉट 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 डॉट। हथियारों के संश्लेषण के लिए सामग्रियों पर शोध शुरू करने के लिए झांग जन ने हाल ही में अक्सर 5वें जिले में चलना शुरू कर दिया है, क्योंकि जीवन विज्ञान संस्थान और रसायन विज्ञान विभाग सभी वहां पर है। हल्की बारिश के साथ एक दोपहर, झांग जन जीवन विज्ञान संस्थान के अंधेरे भूमिगत खेती के कमरे में था और ध्यान से देख रहा था डॉक्टर नए प्रकार की घोषणा सामग्री बनाने के लिए उनके साथ सहयोग करने वाले तियान ने प्रोटीन तह की जटिल प्रक्रिया का प्रदर्शन किया, जब अचानक एक दूत भाग गया। ये कमांड का सम्मन है। उसे और एडम को फिर से बुलाया गया। अंतिम सम्मन के परिणाम के बारे में सोचते हुए झांग जून को एक बुरा एहसास हुआ। भारी मन के साथ उसने अपने हाथ में गोली डाल दी, अपने कोट पर डाल दिया और दूत के साथ बाहर चला गया। जब वह मुख्यालय पहुंचे तो एडम को भी ले जाया गया था। जब झांग जून ने सम्मेलन की मेज पर बैठे व्यक्ति को देखा तो उसका दिल कुएं के नीचे डूब गया। छठे प्रमुख सिगमंड मिलर उनके सामने रिपोर्ट को देख रहे थे। उसके अलावा पैटी, एक मनोचिकित्सक जिसने पहले झांग जन के लिए मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया था, उसे अंधेरे आंखों की एक जोड़ी के साथ देख रहा था। उन आंखों ने हमेशा झांग जून को भयभीत महसूस कराया।
झांग शुओ छठे प्रमुख के दूसरी तरफ बैठे थे और अन्य जनरलों जो परिचित दिखते थे वे भी मौजूद थे। एडम ने झांग जन के पीछे पीछा किया, जैसे कि झांग जन की बेचैनी को महसूस करते हुए, और धीरे से अपने हाथ से उसकी पीठ के निचले हिस्से पर उसका समर्थन किया। इस बार जो सैनिक उन्हें लाए थे उनमें स्पष्ट रूप से एडम के रवैये में सूक्ष्म परिवर्तन था। वे कम असभ्य और भयभीत थे और यहां तक कि एक अजीब और सावधान दूरी भी रखी। यह एक अच्छा संकेत है, ये दर्शाता है कि सेना के बीच एडम की शत्रुता कुछ हद तक कम हो गई है। छठे प्रमुख व्यक्ति मुख्यालय में क्यों आए? मनोचिकित्सक का क्या हुआ? झांग जन थोड़ा झुका और सलाम किया, कुर्सी पर बैठ गया और अपने पिता की ओर ध्यान से देखा। लेकिन झांग शुओ ने उसे नहीं देखा। छठे प्रमुख ने अपने सामान्य सख्त लहजे में कहा, पंख वाले सर्प सिटी में बंदी मुलूक की पूछताछ समाप्त हो गई है। यह मैक्सिकन आबादी बहुत तंग है, लेकिन डॉक्टर के लिए धन्यवाद। पैटी, हमने सफलतापूर्वक पर्याप्त जानकारी प्राप्त की है। विशेष रूप से सामग्री सभी की रिपोर्ट में है। उद्धरण चिन्ह। सभी ने जल्दबाजी में पेपर रिपोर्ट खोली और उस पर घनी लिखावट देखी। थोड़ी देर के लिए सम्मेलन कक्ष में केवल कागज फ्लिपिंग की आवाज सुनी जा सकती थी और हवा मुद्रण स्याही की गंध से भर गई थी। झांग जन ने इस बैठक में भाग लेने के लिए उन्हें बुलाने के अर्थ के बारे में स्पष्ट रूप से चिन्हित प्रमुख शब्दों पर नजर डाली। पंख वाले सर्प सिटी को स्पष्ट रूप से ईडन द्वारा मान्यता प्राप्त और स्वीकार किए जाने की उम्मीद है। पिछली बार एडम को अपहृत करने के असफल प्रयास को छोड़कर वे एक अनैतिक उद्गम योजना भी कर रहे हैं। इसका एक हिस्सा एक मशीन द्वारा बदल दिया जाता है, लेकिन यह मौलिक रूप से मानव को बदल रहा है। छठे प्रमुख ने अपने शरीर को सीधा किया और अपने हाथ से अपनी टाई खींची। मेरा मतलब है, मानव दिमाग को बदलना ताकि मनुष्यों में मजबूत स्मृति, योजना और कंप्यूटिंग क्षमता हो। इसी समय दवाओं का उपयोग मानव हार्मोन के स्तर को ठीक से नियंत्रित करने और मानव सहज वातानुकूलित सजगता के हिस्से को कमजोर करने के लिए किया जाता है। संशोधित दिमागों को मौखिक रूप से संवाद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिग्नल ट्रांसमिशन के माध्यम से सीधे संवाद कर सकते हैं, संचार दक्षता और सटीकता में सुधार कर सकते हैं। ये दिमाग क्लाउड नेटवर्क बनाने के लिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं जो स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं, और प्रत्येक ट्रांसमिशन पॉइंट यानी प्रत्येक मस्तिष्क जानकारी डाउनलोड और अपलोड कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। बस डाल दिया। झांग शुओ ने कहा, वे लोगों को कंप्यूटर में बदल रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। पंख वाले सर्प शहर की उद्गम योजना न्यूरलिंक टिल्डर से प्रेरित थी। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद टू संसान आन, कृपया मुझे 1 जून को एक कॉल करें। पोषक तत्वों के घोल की सिंचाई के लिए धन्यवाद छोटे स्वर्गदूत आहा है। ओमेगा बैकवोट 20 बोतलें, बीचेन 1 बोतल। इस अध्याय का अंत। टोक।